हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवस्था क्लास 12 की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 में मेरे प्यारे भाई 15 दिन 15 चैप्टर की सीरीज हमने स्टार्ट करी थी क्लास 12 मैथमेटिक्स में। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसमें हम बोर्ड एग्जाम 2023 को देखते हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैं आपको करा रहा हूँ। 15 दिन 15 चैप्टर की सीरीज में आज चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं सारणिक है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसके पहले जो आपके चैप्टर्स हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रखते हैं। एक वन शॉर्ट वीडियो है, मतलब एक ही आपके लेक्चर में जितने सवाल एक चैप्टर से हो सकते हैं। जैसे मैंने चैप्टर नंबर 2 इन्वेस्टेबल मैट्रिक्स फंक्शन स्टार्ट किया, उसके जितने सवाल इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको कराया। फिर मैंने आब्ल्यू स्टार्ट किया, उसके जितने इंपॉर्टेंट सवाल हो सकते हैं उसको भी मैंने आपको कराया। आज स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 4 सारणिक, इसके जितने इंपॉर्टेंट सवाल हो सकते हैं वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है मेरे दोस्तों, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो बोर्ड एग्जाम में कई बार आए हैं, वो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अगर आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी के जो मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मतलब जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, उसके मैंने मेरे प्यारे भाई 28 लेक्चर आपको प्रोवाइड कराए हैं। 28 लेक्चर पूरी एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो मैंने आपको कराया है। तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप देख सकते हैं। मतलब हर एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हो सकता है एनसीईआरटी का वो मैंने आपको कराया है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने आज के क्वेश्चन को। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सारणिक दिया गया है ए सी ए प्लस सी ए प्लस बी बी ए बी बी प्लस सी सी बराबर 4abc। मेरे दोस्तों क्या है ना कि ये जो क्वेश्चंस हैं आपके सारणिक के, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है और इसके जो बड़े वाले क्वेश्चंस होते हैं वो 5 नंबर के होते हैं, जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन होता है। ठीक है, जिसमें ज़्यादा एक्सपेंशन करना पड़ता है, प्रॉपर्टी लगानी पड़ती है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी वाले सवाल ही हम करेंगे जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको करते हैं। ठीक है, आपको कम मतलब सॉल्व करने में दिक्कत होती है, तो मैं जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करा देता हूँ प्रॉपर्टी बेस वाले। ठीक बात है। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चंस वगैरह 2019-20 के पेपर में आए हुए हैं। जैसे यहाँ पर ये आपका सारणिक दिया गया है, तो मेरे प्यारे भी इसमें हम करेंगे क्या, देखो R1 में देखो यहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम भिड़ेगा कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अगर आप ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे तो। अगर हम क्या कर दें R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दें, देखो अगर आप देखना एक बार R1 प्लस R2 प्लस R3 अगर हम करते हैं R1 में रो 1 में, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A R1 प्लस R2 प्लस R3 कर रहे हैं तो A प्लस B हो जाएगा। R1 में ही भी काम कर रहे हैं तो C प्लस B प्लस B प्लस C हो जाएगा, B प्लस C जोड़ना तो आप जानते हैं ना, A प्लस C हो जाएगा, फिर A प्लस C हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब हम क्या कर रहे हैं, हम कर ये रहे हैं, देखो A कितना हो जाएगा 2A, तो अभी बाद में देख लेंगे। अब जो आपका देखो R1 में हमने एक्सपेंशन किया है तो R2 R3 खाली है, तो इसको ऐसे लिख लो A प्लस का B, ये B हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा, ये आपका B प्लस का C हो जाएगा, यहाँ पर A हो गया, यहाँ पर C हो गया। देखो थोड़ा सा लाइन ना बढ़े इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी से कर देते हैं। देखो A कितना हो जाएगा 2A, B भी कितना हो जाएगा 2B, तो मेरे प्यारे भी इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 2A प्लस का 2B, यहाँ तक कोई तकलीफ आपको नहीं है। देखो यहाँ पर भी B 2B और C 2C, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 2B प्लस का 2C, कोई तकलीफ यहाँ पर आप कहेंगे जी बिल्कुल हमें कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पर A कितना हो जाएगा 2A और C प्लस C कितना हो जाएगा 2C, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 2C प्लस का 2A, यहाँ तक कोई तकलीफ आपको नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, अच्छा देखो मेरे दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर भी 2 कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर भी 2 कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर भी 2 कॉमन मिल रहा है, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 2 अगर कॉमन ले लो तो A प्लस B ब्रैकेट के बाहर 2, यहाँ पर भी वही काम कर सकते हो, इस 2 को आप बाहर ले सकते हो, कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इस 2 को आप बाहर ले सकते हो, यहाँ पर 2 लिख सकते हो, यहाँ से भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं ऐसे। अब देखो यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक बात है मेरे प्यारे भाई। अब रो 1 से देखो R1 से 2 कॉमन लेने पर, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, कॉमन लेने पर अभी तो हम केवल सारणिक के अंदर जो हमारा काम सिस्टम बन रहा था वो हमने बनाया। अब देखो यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है। अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 हमने कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, तो बचा क्या यहाँ पर बचा आपका A प्लस का B, A प्लस B और यहाँ पर आपका बचा B। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका बचता है B प्लस का C, B और B प्लस का C। ठीक बात है, यहाँ पर आपका काम बनता है C प्लस का A और C, ये आपका हो गया। अब क्या कर सकते हैं, देखो अब हम कर ये सकते हैं मेरे दोस्तों, अगर हम क्या कर दें, अगर हम ये काम कर दें, देखो समझना है आपको, देखो यहाँ पर A प्लस B यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ पर देखो B प्लस C मिल रहा है, यहाँ पर B मिल रहा है, यहाँ पर C प्लस A मिल रहा है, यहाँ पर A मिल रहा है। अगर हम क्या कर दें R1 में
R1 माइनस का R2 कर दें तो भी देखो आपका काम बन जाएगा। यहाँ 2 आपने कॉमन लिया था, उभयनिष्ठ लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। हम देखो R1 माइनस का R2 कर रहे हैं, मतलब R1 आपका ये है, A प्लस का भी, यहीं पर समझना, माइनस लगाएंगे, माइनस का A प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का भी, R1 माइनस का R2 कर रहे हैं, देखो A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, कितना आ गया यहाँ पर आपका आ गया 0। यहाँ पर भी हमने किया कि R1 माइनस का R2 करेंगे तो यहाँ पर मेरे प्यारे भाई B प्लस का C हो जाएगा, R1 हो गया, माइनस का R2 कितना करेंगे, B हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल, केवल और केवल यहाँ पर क्या बचा, C बचा। अब यहाँ पर भी वही काम हमने कहा कि R1 माइनस का R2 करेंगे तो यहाँ पर देखो C प्लस का A है, C प्लस का A, R1 माइनस का R2 तो माइनस का A हो जाएगा, देखो माइनस प्लस कैंसिल क्या बचा, C बचा। यहाँ पर भी क्या बचा मेरे प्यारे दोस्तों, C बच गया, ठीक बात है। हमने देखो R1 को ही एक्सपेंशन किया था, R2 और R3 खाली थे, तो हम R2 R3 जैसे ज्यों का त्यों हम लिख लेंगे, इसको इरेज कर देते हैं, आपको थोड़ा सा भद्दा ना लगे, ठीक बात है। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर आपका A प्लस का B है, यहाँ पर आपका B है, यहाँ पर आपका A है, ठीक बात है। यहाँ पर देखो ऐसे क्वेश्चंस मेरे प्यारे भी कैलकुलेटिव होते हैं और आपको बहुत दिमाग देकर यहाँ पर समझना होता है, ठीक है। क्या आपको नीचे दिख रहा है, एक बार मैं देख लेता हूँ, हाँ दिख रहा है, कोई तकलीफ यहाँ पर आपको नहीं है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो अब हम कर ये सकते हैं दोस्तों, R1 से ही देखो हमने R1 में ही जो करना, रो 1 में ही हम जो कर रहे हैं, बहुत आसान सवाल है मेरे प्यारे, कहीं और जाना नहीं, केवल R1 में ही रहना है। देखो R1 से C कॉमन मिल रहा है ना, C कॉमन मिला, हम C कॉमन ले लेते हैं। अगर मेरे प्यारे C कॉमन लेते हैं R1 से C कॉमन लेने पर तो देखो C यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखो बाहर क्या हो जाएगा, 2 पहले से था, C आपने कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, ऊपर 1 0 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, कॉमन लेंगे तो 1 बचा, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, ठीक बात है। यहाँ पर देखो A प्लस का B हो गया, यहाँ पर आपका B हो गया, यहाँ पर आपका A हो गया, यहाँ B प्लस C, B प्लस C और C। अब क्या करेंगे, अब आप क्या करें, प्रश्न करा दें, ठीक बात है। प्रश्न कैसे करेंगे, हमने आपसे कहा था कि आप रो या कॉलम, उन रो कॉलम से प्रश्न कराया जाता है जिसमें 0 की मात्रा होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 0 की मात्रा रो 1 में, तो रो 1 की अनुदिश ही आप प्रश्न करा दें, तो यहाँ पर लिखें R1 के अनुदिश। हम 0 वाले में क्यों देखते हैं, क्योंकि क्या होता है कि एलिमेंट अगर 0 है तो कैलकुलेशन आसान हो जाता है, R1 के अनुदिश प्रश्न कराने पर, ठीक है, प्रश्न कराने पर। तो देखो यहाँ पर 2C आपका है, बहुत ध्यान से समझना मेरे प्यारे भाई, अगर आप 0 लेंगे तो 0 का किसी भी एलिमेंट में गुणा कराएंगे, रो कॉलम 0 हो जाएगा, इनका गुणा आप कराएंगे, लेकिन कोई मतलब नहीं है क्योंकि आगे 0 है तो 0 ही हो जाएगा, हम छोड़ देते हैं, आगे केवल हम 0 लगा देते हैं, ठीक बात है। माइनस का 1 लिखेंगे, इसके बाद देखो इसके सामने वाला रो और कॉलम 0 हो गया, AB गुणा में C, देखो AB गुणा में C हो जाएगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, AC प्लस का BC, हमने C का अंदर गुणा करा दिया। देखो इसके सामने वाला रो कॉलम 0 हुआ तो इसका गुणा यहाँ पर हो गया, अब देखो इसका गुणा यहाँ पर हो जाएगा ना, तो AB हो जाएगा, माइनस का AB लेकिन होगा क्योंकि आप क्या होता है, माइनस का होता है। अब देखो यहाँ पर 1 है तो प्लस, देखो यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर प्लस होता है, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पर 1 है तो 1 लिख लेते हैं, इसके सामने वाला रो कॉलम 0 हो गया। अब देखो AB गुणा में BC आप कराएंगे, AB गुणा में BC डायरेक्ट कराते हैं, टाइम बचे आपका, AB गुणा में BC कराएंगे तो AB हो जाएगा, फिर A का C में कराएंगे तो AC हो जाएगा, फिर आप B गुणे में B कराएंगे तो B स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का B का C में कराएंगे तो ये BC हो जाएगा, ठीक बात है। तो देखो इसके सामने वाला रो कॉलम 0 हो गया, आपने AB गुणा में BC कराया तो आपका ये आ गया AB प्लस का AC प्लस का B स्क्वायर प्लस का BC। अब देखो यहाँ पर माइनस लगा के B स्क्वायर करेंगे तो माइनस का हो गया यहाँ पर B स्क्वायर, कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं है, ठीक है मेरे दोस्तों। देखो माइनस का B स्क्वायर से माइनस का B स्क्वायर कैंसिल हो गया, कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको प्लस लगा लेना है, प्लस होगा ना, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्लस होता है, तो प्लस का हो गया 1 हो गया। अब देखो 2C आपका पहले बाहर है, बाहर रहने दो, ये 0 का कोई मतलब नहीं है, ये जब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का AC माइनस का BC और ये माइनस है तो प्लस का AC AB हो जाएगा, प्लस का AB हो जाएगा। देखो यहाँ से ब्रैकेट हम हटा सकते हैं तो बचेगा क्या, यहाँ पर प्लस का है तो जैसे है प्लस का AB प्लस का AC प्लस का BC और ये माइनस का B स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यही बचा आपका। अब देखो यहाँ पर माइनस का AC से प्लस का AC कैंसिल हो गया, माइनस का BC से प्लस का BC कैंसिल हो गया, यहाँ पर देखो 2C बचा, AB क्या होता है 2AB हो जाएगा। अब देखो इनका 2C का अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो 2 दूनाई 4 और AB और C हो जाएगा। और मेरे प्यारे भाई 4ABC आपको यही प्रूफ करना था, तो यही आपका मेरे दोस्तों प्रूफ हो गया, आंसर यही हो जाएगा आपका, ठीक बात है। तो आसान क्वेश्चन था, केवल आपको
R1 में ही जो काम करना था वो आपने किया, ठीक है। और आप ना रो में गए ना कॉलम में गए, किसी और रो कॉलम में नहीं गए, ठीक है। तो ये आपका आंसर था मेरे प्यारे भी, नोट कर सकते हैं इससे आप। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि b प्लस सी ए बी सी प्लस ए बी सी सी ए प्लस बी बराबर 4 ABC है। मेरे प्यारे भाई इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो वहाँ पर भी 4 ABC था, बस यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशन आपका चेंज कर दिया गया है सारणिक के अंदर, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर भी बहुत आसान है मेरे प्यारे भाई, आपको करना ये है। देखो यहाँ पर भी बी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर बी प्लस सी दिख रहा है, तो दिमाग में आपकी घंटी बज रही है। हम क्या करते हैं, अगर हम R1 में हम क्या प्रयोग कर दें, R1 माइनस का R2 माइनस का R3, आप जीरो बनाने की कोशिश करें। अगर हम R1 माइनस R2 माइनस का R3 कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा आपका। देखो कैसे, यहाँ पर अच्छा ऐसे सारणिक मान लिया करो, ठीक है, ऐसे सारणिक आप मान लिया करो, क्योंकि डेल्टा से हम दर्शाते हैं। तो देखो R1 माइनस का R2 माइनस का R3 जब आप करेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका B प्लस सी है, B प्लस सी हो जाएगा, माइनस का B हो जाएगा, माइनस का C हो जाएगा, माइनस सी माइनस प्लस सी कैंसिल, माइनस का B प्लस का B कैंसिल, ये आपका आ गया जीरो, ठीक बात है। यहाँ पर भी वही करेंगे, R1 माइनस R2 माइनस का R3, तो ये A माइनस सी, अब देखो यहाँ पर प्लस का है लेकिन माइनस कर रहे हैं तो माइनस का ये हो जाएगा, माइनस का C हो जाएगा, ठीक बात है। प्लस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस सी माइनस का 2C हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे R1 A है, माइनस का R2 B है, माइनस का R3, तो देखो यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, A माइनस का B हो जाएगा, ठीक बात है। देखो माइनस प्लस कैंसिल, माइनस बी तो ये हो जाएगा माइनस का 2B। अब आपका बात समझ में आया होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो अब हम कर ये सकते हैं मेरे दोस्तों, हमने R1 में प्रयोग किया है, R2 R3 तो फ्री है तो B हो जाएगा, ये C प्लस का है जैसे है, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये A प्लस का B हो जाएगा, ठीक बात है। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम अब प्रश्न करा देते हैं R1 के अनुदिश, डायरेक्ट R1 के अनुदिश, अब ज़्यादा कुछ ना करो, R1 के अनुदिश आप प्रश्न करा दो, 2 नंबर का ही सवाल है, क्योंकि ज़्यादा माथा पच्ची करना नहीं है, ठीक है। प्रश्न कराने पर अब देखो यहाँ पर मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएगा, जब आप प्रश्न कराएंगे तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर प्लस होता है ना, यही तो बात होती है। यहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है। मेरे प्यारे भी देखो यहाँ पर जीरो है, रो कॉलम जीरो करेंगे, इनका मल्टीप्लाई यहाँ पर कराएंगे, इनका मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, कोई दिक्कत होगा, क्योंकि जीरो है तो सारे एलिमेंट आपके जीरो हो जाएंगे, मतलब जो गुणा भाग आपने कराया वो जीरो हो जाएगा। तो पहले ही हम जीरो लगा लेते हैं, कोई मतलब नहीं है उसका करने का, ठीक है। माइनस का देखो यहाँ पर माइनस होता ही है, और यहाँ पर माइनस का 2C आपका पहले से है, तो यहाँ पर माइनस का 2C लिख लेते हैं, ठीक बात है। अब देखो इसके सामने वाला रो, इसके सामने वाला कॉलम और रो आपका जीरो हो गया, बचा के आपका देखो इनका मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा, इनका मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर देखो B गुणे A प्लस B कराएंगे तो ये हो जाएगा AB प्लस का B स्क्वायर, ये तो होगा। अब देखो यहाँ पर C का गुणा B में जब आप कराएंगे तो माइनस का CB हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पर देखो प्लस होता है, प्लस का लगा लेंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस का 2B है तो माइनस का 2B लिख लेते हैं। अब देखो इसके सामने वाला रो कॉलम जीरो हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो BC हो जाएगा, लेकिन चिन्ह क्या लगता है, माइनस का लगता है फिर जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। अब C का गुणा C प्लस B में कराएंगे तो C गुणे C स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस कर देगा, ये आपका C का गुणा A में होगा तो C A हो जाएगा, या आप AC लिख सकते हैं, AC, ठीक बात है, AC, ठीक है मेरे दोस्तों। ये आपका सारणिक क्या हो जाएगा, देखो दोस्तों ये आपका जीरो ऐसा कोई मतलब नहीं है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस का जो 2C था वो प्लस का 2C हो गया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो प्लस माइनस है ना, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये खत्म हो गया, क्या हो गया, माइनस हो गया, क्या हो गया, माइनस का हो गया। अब क्या करेंगे, देखो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करा दो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करा देते हैं, आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो तो 2C का मल्टीप्लाई AB के साथ होगा तो 2ABC हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर देखो 2C का मल्टीप्लाई B स्क्वायर किससे होगा तो 2B स्क्वायर C हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है, 2C का मल्टीप्लाई CB से होगा तो ये 2C स्क्वायर B हो जाएगा, माइनस लग गया। अब देखो माइनस का मल्टीप्लाई अंदर जब होगा तो आपको चिन्ह परिवर्तित भी करना है, ठीक है। तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो देखो यहाँ पर माइनस ही हो जाएगा, तो 2 हो गया, B स्क्वायर हो गया, ये C हो गया, ठीक है। आपको भी देखते रहना है, माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ये आपका हो गया 2BC स्क्वायर, हम गुणा कर रहे हैं, माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2ABC, ये बात आपकी बन जाएगी। अब देखो मेरे दोस्तों प्लस का 2B स्क्वायर C माइनस का 2B स्क्वायर C कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखना है आपको कि प्लस का 2BC स्क्वायर माइनस का 2BC स्क्वायर ये कैंसिल हो गया,
बचा क्या आपका 2ABC और यहाँ पर ये 2ABC प्लस का 2 प्लस में है तो क्या हो जाएगा 4ABC, यही हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो मेरे प्यारे भाई यही आपको प्रूफ करना था 4ABC, तो ये आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया और यही आपका मेरे प्यारे भाई आंसर हो जाएगा। ठीक बात है, बहुत आसान सवाल था मेरे दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, ये 100% गारंटी है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सार्डिक एक प्लस का ए एक प्लस का बी एक प्लस का सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी गुणा में 1 प्लस 1 बटे ए प्लस का 1 बटे बी प्लस का 1 बटे सी, यही आपको प्रूफ करना है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, प्रॉपर्टी ही लगानी है, ठीक है, प्रश्न नहीं करना डायरेक्ट। हम करेंगे क्या, हम कर लेते हैं ये मेरे प्यारे भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हाँ ये 2022 में जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक बात है, हम क्या करते हैं कि R1 से R1 R2 और R3 रो 1 रो 2 रो 3 से हम क्या करते हैं ABC कॉमन ले लेते हैं। ठीक बात है, कॉमन लेना जानते हो, कॉमन लेने पर अब देखो क्या होगा, अगर हम कॉमन लेंगे तो मेरे प्यारे भाई यही आपको समझना है, इसको हम डेल्टा से दर्शा दें। अब देखो हम जब ABC कॉमन ले रहे हैं तो आगे ABC तो आ ही जाएगा, हम कॉमन ले रहे हैं। ठीक बात है मेरी प्यारी भी, देखो हम रो 1 से क्या ले रहे हैं, A कॉमन ले रहे हैं, रो 1 से क्या ले रहे हैं, A कॉमन ले रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि 1 बटे A प्लस का 1 हो जाएगा, ये 1 बटे A हो जाएगा, ये 1 बटे A हो जाएगा। ठीक बात है, आप समझ पाए मेरी प्यारी, मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैंने आपसे कहा कि हम R1 से A कॉमन ले रहे हैं, मतलब रो 1 से हम क्या कर रहे हैं A कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर जहाँ पर A है वहाँ पर 1 हो जाएगा और जहाँ पर A नहीं है 1 वहाँ पर बटे में A आपका आ जाएगा। अब देखो R2 से हम क्या कॉमन ले रहे हैं, B कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 बटे B हो जाएगा, यहाँ पर 1 बटे B हो जाएगा प्लस का A हो जाए 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका 1 बटे B हो जाएगा। ठीक, कॉमन लेना आप जानते हैं। हम R3 से C कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर 1 बटे C हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका 1 बटे C हो जाएगा, यहाँ पर 1 बटे C प्लस का 1 हो जाएगा। हमने आपसे कहा कॉमन कैसे लिया जाता है, जैसे अगर आप मान लो A अंदर गुणा कराएंगे, A अगर मान लो आप कॉमन नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो देखो A का गुणा होगा जब इसमें तो A गुणे 1 बटे A, तो A से A कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस का A का गुणा 1 में होगा तो A आ जाएगा, तो 1 प्लस का ये वही तो आएगा। तो कॉमन लेना हमें लगता है आपको पता होगा। ठीक बात है, अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम कर ये लेते हैं कि R1 में रो 1 में R1 प्लस का R2 प्लस का R3, देखो ABC आपको कॉमन मिल गया, देखो यहाँ पर ABC आपको आ ही रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि R1 प्लस R2, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दें, तो देखो अभी काम बन जाएगा आपका। यहाँ पर ABC आपका आ ही गया, अब आपको क्यों लाना है, एक प्लस 1 बटे A प्लस 1 बटे B प्लस 1 बटे C। तो यहाँ पर जब आप जोड़ रहे हैं तो देखो यहाँ पर आपको एक समझा देता हूँ, फिर इस पर डायरेक्ट मैं लिखूँगा। यहाँ पर देखो 1 बटे A प्लस का 1, R2 प्लस का 1 बटे B प्लस का R3 1 बटे का C, तो आप इसको 1 प्लस का 1 बटे A प्लस का 1 बटे B प्लस 1 बटे C लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 1 प्लस 1 बटे A प्लस का 1 बटे B प्लस का 1 बटे C। यहाँ पर भी आप वही काम करेंगे तो यहाँ पर भी वही आएगा 1 प्लस 1 बटे A प्लस का 1 बटे B प्लस का 1 बटे C। यहाँ पर भी वही काम आप करेंगे तो यहाँ पर भी वही आ जाएगा कि 1 प्लस 1 बटे A प्लस का 1 बटे B प्लस का 1 बटे C। ठीक है, देखो ये क्वेश्चंस लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, टाइम टेकन होते हैं। ठीक बात है, तो समझाने में टाइम भी लगता है। यहाँ पर आपका वही हो जाएगा 1 बटे B प्लस का 1, यहाँ पर 1 बटे C आपका ही रहेगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 बटे B, यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 बटे C प्लस का 1। अब मेरे प्यारे भी आप एक बात समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर देखो रो 1 में देखो सेम दिख रहा है ना, हम क्या कर लें कॉमन ले लें। यहाँ पर आप लिख लेना, स्पेस तो कम हो जाता है, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पर आप चाहे तो लिख लेना कि R1 से, देखो एक बात समझाता हूँ आपको, यहाँ पर लिखना आप कि R1 से 1 प्लस 1 बटे A प्लस का 1 बटे B प्लस का 1 बटे C कॉमन लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर। तो यहाँ पर देखो A प्लस B प्लस C आपने पहले ही उभयनिष्ठ लिया है, A प्लस B, माफ़ करना ABC आपने पहले ही उभयनिष्ठ लिया, प्लस नहीं, ABC आपने पहले ही उभयनिष्ठ लिया है। अब आप ये भी उभयनिष्ठ ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस का 1 बटे A प्लस का 1 बटे B प्लस का 1 बटे C, ये आपको कॉमन हो गया। अब क्या बचा, अगर आपने रो 1 से आपने कॉमन लिया है तो यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 1 बचा, तो यहाँ पर आपका हो गया 1 1 1। ठीक बात है, अब जो जैसे बचा है वैसे लिख लो, 1 बटे B 1 बटे C, यहाँ पर 1 बटे B प्लस का 1 बटे B प्लस का 1, ये आपका 1 बटे C हो गया। यहाँ पर 1 बटे B हो गया, यहाँ पर 1 बटे C प्लस का 1 बटे C प्लस का 1 हो गया। ठीक है मेरे प्यारे भाई,
अब देखो हमने आपसे कहा था कि अब देखो यहाँ पर अब देखो कुछ 1 1 1 फॉर्मेट आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब अब आपको 0 बनाना है। सारणिक के अंदर जो आपके टर्म अवयव हैं उनको 0 बनाओ। 0 हम कैसे बनाते हैं, अगर हम कॉलम 2 में क्या कर दें, कॉलम 2 में अगर हम कर दें कॉलम 2 माइनस का कॉलम 1, देखो ऐसा नहीं है सारणिक में क्या है ना, इसको जो प्रूफ करते हैं आप प्रॉपर्टी लगाकर, ऐसा नहीं कि आप रो लेकर चलें रो ही लेकर चलें, कॉलम लेकर चलें कॉलम लेकर चलें, नहीं, जैसा आपका सिस्टम भिड़ पाए रो कॉलम दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉलम 2 में आपने क्या किया, कॉलम 2 माइनस का कॉलम 1 कर दें, और कॉलम 3 में भी आप क्या कर दें, कॉलम 3 माइनस का कॉलम 1 कर सकते हैं, कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं है। देखो ये तो आपका कॉमन आ ही गया ना, ये तो आपका कॉमन आ ही गया, इसको हम बाद में देख लेंगे। अभी हमको क्या करना है, इसको क्या करना है, किसी भी प्रकार से अगर 1 बन जाएगा तो 1 का मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे तो यही आ जाएगा, मतलब हमारा आंसर तो यही है, लेकिन इसको गायब करना है किसी प्रकार से, जो आपका सारणिक बचा है इसको गायब करना है। तो कैसे गायब होगा, देखो हमने कहा कॉलम 2 में से कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 कर दें, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 कर दें, तो कैसे आएगा, देखो अगर हम कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस करेंगे तो बात को समझना मेरे प्यारे भाई, कॉलम 2 माइनस का कॉलम 1, तो हम देखो कॉलम 1 को तो नहीं छेड़ रहे ना, कॉलम 2 को छेड़ रहे, कॉलम 3 को छेड़ रहे हैं, तो कॉलम 1 आप ऐसे लिख लें 1/b 1/c, तो कॉलम 2 माइनस का कॉलम 1 करेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो कॉलम 2 1/b प्लस का 1 माइनस का कॉलम 1 तो 1/b माइनस, देखो माइनस प्लस कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका 1 लिख लेते हैं। यहाँ पर भी वही काम होगा, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, देखो ये कॉलम 2 1/c माइनस का 1/c प्लस माइनस प्लस कैंसिल, ये भी आपका 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कॉलम 3 माइनस का कॉलम 1 करेंगे तो 1 माइनस 1 0, 1/b माइनस का 1/b 0, 1/c माइनस का 1, देखो 1/c प्लस का 1, माफ़ करना 1/c प्लस का 1 माइनस का 1/c हो जाएगा, सॉरी, तो माइनस प्लस कैंसिल, ये आपका आ गया 1। ये बात आप समझ पाए होंगे, ठीक बात है। अब हम क्या करते हैं, R1 के अनुदिश प्रसरण करा देते हैं। R1 के अनुदिश प्रसरण कराने पर यहाँ पर आप लिखना R1 के अनुदिश प्रसरण कराने पर R1 की अनुदिश आप जब प्रसरण करेंगे तो क्या मेरे प्यारे भाई, ये तो आपका बचा ही था यहाँ पर ना, तो आप यहाँ पर लिख दें, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको बाद में देख लेंगे, लेकिन लिख लेते हैं, ठीक है। 1 + 1/a + 1/b + 1/c हमने ऐसे ही लिख लिया। अब देखो R1 की अनुदिश हम प्रसरण करा रहे हैं, तो आपका ये जो a b c है, ये 1 + 1/a, ये तो लगे रहेगा ना यार, ये पीछे थोड़ी छोड़ेगा, यही आपका आंसर ही है। बस किसी प्रकार से सारणिक 1 आ जाए, तो देखो प्रसरण अगर आप करा रहे हैं R1 के अनुदिश, तो मैंने आपको बताया था कि जो 0 हो गया उसका काम खत्म हो गया। अब 1 बचा है तो 1 का यही मैटर आपका बच रहा है, तो 1 हो गया। अब देखो इसके सामने वाला रो कॉलम 0, 1 1 कम 1 माइनस 0 गुणे में 0 0। अब देखो इसके बाद ये -0 करेंगे तो कोई मतलब इसका नहीं है, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस का 0 करेंगे, फिर इसके सामने वाला रो कॉलम 0 करेंगे तो कोई मतलब नहीं, 0 ही हो जाएगा, तो हम यहीं पर छोड़ देंगे। अब देखो 1 माइनस का 0 आपका 1 ही आएगा, मतलब 1 गुणा 1 हो गया। अब 1 गुणा 1 का मतलब क्या हो गया, 1 गुणा 1 का मतलब हो गया 1 गुणा में 1 हो गया, और 1 का गुणा इसी में कराएंगे तो फिर आपको यही आ जाएगा, 1 का कोई मतलब नहीं निकला। और मेरे प्यारे भाई यही आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था, यही मेरे प्यारे भाई आपका आंसर हो गया। देखो ABC ब्रैकेट के अंदर 1 + का 1/a + का 1/b + का 1/c, यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। आसान क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए आप। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 4 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की जगह क्वेश्चन नंबर 2 लिखा था, उसको क्वेश्चन नंबर आपको 3 कर लेना है। लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपको दिया गया है, प्रूफ करना है 2 टाइम्स ऑफ x + y + z का होल क्यूब। मेरे प्यारे भी देखो यहाँ पर x + y + 2z, x y z y + z प्लस का 2x y z x z x प्लस का 2y, ठीक है। मेरे दोस्तों देखो यहाँ पर आपको x दिख रहा है, यहाँ भी x दिख रहा है, यहाँ पर y दिख रहा है, यहाँ पर y दिख रहा है, यहाँ पर 2z लिख रहा है। अगर हम क्या कर दें कॉलम 1 में, अगर हम कॉलम 1 + कॉलम 2 + कॉलम 3 कर दें तो बात बन जाएगा। यहाँ पर भी 2z है, जोड़ देंगे, यहाँ पर भी 2x हो जाएगा, यहाँ पर भी 2y हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर भी बनेगी, सेम कंडीशन यहाँ पर भी बनेगी। देखो कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, कॉलम 1 + कॉलम 2 + कॉलम 3 करेंगे। देखो यहाँ पर x + y प्लस का 2z, कॉलम 1 हो गया, प्लस कॉलम 2 करना है, प्लस कॉलम 3 करना है। तो अगर आप जोड़ेंगे देखो x क्या हो जाएगा 2x, y क्या हो जाएगा 2y, प्लस का 2y हो गया, प्लस का 2z आपका पहले से ही है तो 2z आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक बात है। यही कंडीशन यहाँ पर भी बनेगी मेरे प्यारे भाई, कॉलम 1 + कॉलम 2 + कॉलम 3 आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी आपका 2x प्लस का 2y प्लस का 2z आपका हो जाएगा। और यही कंडीशन आपका यहाँ पर भी बनेगा, 2x
प्लस का 2y प्लस का 2z। अब कॉलम 1 को आपने छेड़ा था, मतलब आपका कॉलम 1 में आपने प्रयोग किया था, तो कॉलम 2 और कॉलम 3 फ्री है, तो इसको आप ऐसे लिख लें x y प्लस का z प्लस का 2x, ये आपका x हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा, ये आपका z प्लस x प्लस का 2y हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई। देखो मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर कॉलम 1 से अगर हम कॉलम 1 से देखो मेरे प्यारे भाई, यहाँ से 2 आपको कॉमन मिल रहा है ना, 2 क्या कम मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ से क्या कर लें, ऐसे कर सकते हैं, इसको 2 इसको हटाएं और ब्रैकेट के बाहर 2 लिख लें, मतलब 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड हो गया। यहाँ पर भी वही काम कर सकते हैं, यहाँ पर भी जो चीज़ें मिल रही हैं उसको जल्दी से कर लो। यहाँ पर भी 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर भी देखो 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, आप जी बिल्कुल ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे भी कॉमन से अगर हम 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड क्या कर लें, z कॉमन लेने पर अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस का z एक बार लिख लिया जाएगा, कॉमन आ रहा है। यहाँ पर देखो 1 बचा, यहाँ पर भी 1 बचा, यहाँ पर भी 1, जब कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर y प्लस का z प्लस का 2x हो गया, यहाँ पर आपका x हो जाएगा, यहाँ पर y, यहाँ पर y, यहाँ पर z प्लस का x प्लस का 2y, ये आपका हो गया मेरे प्यारे भाई। ठीक बात है, यहाँ ब्रैकेट आपको लगा लेना है। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करें, देखो 1 1 1 मिल गया ना, तो इसका मतलब अब हमें क्या करना है, अब हमें 0 बनाना है, इसका मतलब यही तो हो गया। अगर 0 बनाना है मेरे प्यारे दोस्तों तो हम क्या करेंगे, 0 बनाना है तो 0 बनाएंगे। हमने आपको बताया कि जब अभी आप सारणिक को प्रॉपर्टी का यूज करें तो आप रो कॉलम दोनों लेकर चल सकते हैं। तो अगर हम क्या कर दें, R2 माइनस का R1 कर दें और R3 माइनस का R1 कर दें तो बात बन जाएगा। देखो कैसे, हम देखो R2 और R3 को छेड़ रहे हैं, इसका मतलब मेरे प्यारे भी देखो डिटर्मिनेंट आप ऐसे लगा लिया करो ना, थोड़ा सा क्या होगा आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट आप लगा लिया करो, इसको भी डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में लिख सकते हो, कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस का z आपको ऐसे लिखना है। मैंने अभी आपसे कहा कि R1 को आप नहीं छेड़ रहे हैं, इसका मतलब R1 आप ऐसे लिख लें 1xy। अब देखो यहाँ पर R2 माइनस का R1 कराना है, तो R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, R2 माइनस का R1 यही तो होगा। तो देखो R2 ये है y प्लस जेड प्लस 2x माइनस का R1 x है, 2x में से x रहेगा केवल क्या बचेगा आपका x बचेगा, तो इसको आप x प्लस वाई प्लस जेड लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर आपका हो गया x प्लस वाई प्लस का z। ठीक है मेरे दोस्तों, अब क्या हमने कहा, हमने कहा आपको R2 माइनस का R1, तो y माइनस का y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात आप समझ पाए होंगे। अब हम आपसे कह रहे हैं कि R3 माइनस का R1 कराइए, तो R3 माइनस का R1, 1 माइनस का 1 क्या हो जाएगा, 0, 0 हो गया। अब देखो R3 माइनस का R1, x माइनस का x क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखो यहाँ पर भी वही बात बनेगा जैसे हमने यहाँ पर किया, देखो समझना है, z प्लस का x माइनस का 2y और माफ़ करना z प्लस का x प्लस का 2y माइनस का y, तो 2y में से y जाएगा तो y आएगा, मतलब क्या बचा, x प्लस y प्लस का z। तो यहाँ पर आपका आ गया x प्लस वाई प्लस का z मेरे प्यारे भाई। ठीक बात है। अब देखो मैंने आपसे कहा था कि आपको देखना है कि किस रो या कॉलम में 0 की मात्रा ज़्यादा है, तो आप देख रहे हैं कॉलम 1 में 0 की मात्रा ज़्यादा है, तो आप कॉलम 1 के अनुदेश प्रसरण करा दें। प्रसरण कराने पर तो देखो यहाँ पर 0 का कोई मतलब नहीं है, केवल आपका यही एलिमेंट लेना है। तो यहाँ पर देखो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस का z हो गया। अब देखो यहाँ पर प्लस होता है, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का 1 हो गया, इसके सामने वाला रो कॉलम 0 हो गया। देखो यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पर 2 है, गुणे में 2 कराएंगे, इसी प्रकार से इसको ऐसे लिख सकते हो 2 का स्क्वायर ना। इसी प्रकार से जब इसको देखो इसका गुणा यहाँ पर कराओगे तो x प्लस वाई प्लस जेड गुणे में x प्लस वाई प्लस जेड, तो इसको आप ऐसे तो लिख सकते हो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब देखो इसका गुणा यहाँ पर कराओगे तो 0 हो गया। और मेरे प्यारे भाई देखो कॉलम 1 के अंदर करा रहे हो तो माइनस का आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, ये आपका होता है 2 1, माइनस लगाएंगे, माइनस का 0, इसके सामने वाला रो कॉलम 0 कराएंगे, तो 0 का कोई मतलब नहीं है करने का। ठीक है, तो 0 जल्दी तो तुरंत छोड़ दो, माइनस का 0 का कोई मतलब नहीं है, 1 का गुणा इसमें होगा तो 1 ही आएगा। अब मेरे प्यारे भी आप देख पा रहे हैं, मेरे प्यारे भी देख पा रहे हैं, ये देखो 2 तो आपका पहले से है, 2 लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, यहाँ 1 पावर है, यहाँ पर 2 पावर है,
तो ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का 2 1 3। और यही मेरी प्यारी भी देखो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड की होल पावर 3, यही आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। प्रूफ हो गया मेरी प्यारी भी, आसान सवाल था, नोट कर सकते हैं इसे आप। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां देख लेते हैं। कह रहा है कि 1x एक्स स्क्वायर 1x एक्स स्क्वायर 1 बराबर प्रूफ करना है आपको 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आप कुछ चीज़ों का गुणा भी करना होता है। अगर आप सारणिक सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो आप कोई कांस्टेंट का गुणा भी अर्धन कर सकते हैं, कोई तकलीफ यहाँ पर आपको नहीं अपनी तरफ से। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि देखो आपको प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स का क्यूब। स्क्वायर तो अगर आप बाद में देख लेंगे ना, लेकिन आपको एक्स क्यूब लाना है। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर मिल रहा है, हर जगह एक्स स्क्वायर है, तो यार एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब बनाने के लिए कुछ ना कुछ तुमको गुणा कराना पड़ेगा। तो हम क्या कर देते हैं, देखो R1 में आप देखो, R1 में अगर हम R1 माइनस एक्स R2 कर दें, मतलब R2 में x का गुणा करा दें और R1 माइनस का x R2 कर दें, तो बात बन जाएगा। देखो कैसे, अगर हम इसको डेल्टा से सारणिक बना लें, डेल्टा डिटर्मिनेंट, हम क्या कह रहे हैं आपसे कि R1, देखो R1 अगर आपका 1 है यहाँ पर, तो 1 हो जाएगा, माइनस x R2 करना है, मतलब x गुणे R2 कितना है यहाँ पर, x का स्क्वायर, तो x गुणे में एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, x का क्यूब, यही तो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो इसको 1 माइनस एक्स का क्यूब लिख सकते हैं। इसी प्रकार से मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर R1 है आपका x माइनस का x गुणे में R2 कितना 1, तो मेरे प्यारे भी 1 का गुणा x में होगा, कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो प्लस माइनस क्या हो गया, 0 हो गया, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर R1 कितना है, x है, मतलब एक्स स्क्वायर है, माइनस का x गुणे में R2 कितना है, x है, तो मेरे प्यारे भी x गुणे में x क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर हो जाता है, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0, तो टोटल टर्म ये कितना हो गया आपका, 0 हो गया। यहाँ पर 0 हो गया। हमने R1 में प्रयोग किया था, R2 R3 फ्री है, इसको आप लिख लो x स्क्वायर 1x एक्स स्क्वायर, ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब देखो यहाँ पर R1 में रो 1 में 1 माइनस एक्स क्यूब कॉमन लेने पर, कॉमन मिल रहा है, कॉमन लेने पर, ठीक बात है। तो अगर आप कॉमन लेंगे, तो अगर आप कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर देखो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स का मतलब क्यूब, और यहाँ पर जब कुछ नहीं बचा तो वहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 0 है तो भैया 0 रहेगा, ये सही, कोई मतलब 0 से 0 ये होता तभी तो मज़ा आता है, 1 तभी तो सवाल सॉल्व हो जाता है जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पर आपका 1 हो गया। अब देखो यहाँ पर हम आपसे कहते हैं कि जब भी 1 मिल जाए तो 0 बनाओ, 1 मिल गया, रो कॉलम अगर 1 हो गया कोई, तो उसको 0 बना लो, या अगर रो कॉलम में 0 की मात्रा ज़्यादा हो गई तो तुरंत प्रश्न करा दो। तो प्रश्न देखो यहाँ पर अगर हम R1 के अनुदिश प्रश्न कराते, क्योंकि यहाँ पर देखो 0 0 1 मिल गया, R1 के अनुदिश प्रश्न कराने पर, अनुदिश प्रश्न कराने पर, तो यहाँ पर देखो डिटर्मिनेंट ये आपका हो गया 1 माइनस एक्स का क्यूब। अब देखो यहाँ पर जब प्रश्न कराएंगे तो 0 हो गया तो बहुत अच्छी बात है, प्रश्न करेंगे देखो यहाँ पर प्लस का होता है ना, तो यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा, 1, इसके सामने का रो कॉलम 0 हो गया, 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 गुणे 1 1 हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर का गुणा x में होगा तो x का क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x का क्यूब हो जाएगा, x का क्यूब हो जाएगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, कोई मतलब नहीं, इसको 0 को छोड़ देंगे। यहाँ पर डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस एक्स का क्यूब हो गया मेरे प्यारे भाई, और यहाँ पर आप देख पाएंगे 1 का गुणा इसमें कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर आपका बचेगा 1 माइनस एक्स का क्यूब। अब मैंने आपको बताया 2 गुणे में 2 क्या होता है, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से ये लिखा गया है 2 बार, तो इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस है 1 माइनस एक्स का क्यूब, 2 बार लिखा गया तो इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, और यही मेरे प्यारे भाई आपको प्रूव्ड करना था, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो मेरे प्यारे भाई इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपने ले लिया होगा। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं, क्योंकि आपको आज 5 सवाल कराए, और आप जानते हैं कि ये जो प्रूविंग वाले सवाल होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, टाइम टेकन भी हैं। ठीक है, तो 5 सवाल जो कराए जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, प्लस हमने जो 28 आपको लेक्चर दिए हैं उसमें भी क्वेश्चंस कराए हैं, तो उसको भी आप देख लेना। ठीक है, डिटर्मिनेंट के, तो मेरे प्यारे भी ऐसे करके कुछ मतलब जो इंपॉर्टेंट सवाल हो सकते हैं वो लगभग हमने अपनी तरफ से कवर कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी होगी तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं आपको और सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा अगर आप कहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।
अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब मेरे प्यार के आप जरूर कर देना, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब वगैरह करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपको और वीडियोस प्रोवाइड करा पाते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, जिससे कि वो भी पढ़ेंगे तो और मज़ा आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे भाई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप आए।